आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पधारो हमारे देश। हर कोई यही कह रहा होगा भैया बारिश कब होगी। मैं आपको बता देता हूँ बारिश वैसे कब होगी। इस बार अच्छी बारिश होने वाली है क्योंकि ला नीना कंडीशन सेट हो गई है। अल नीनो ला नीना मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्या होती है। तो केरल में ऑलरेडी मानसून आ गया है। 11 लोगों की मौत हो गई है भैया, और बुरी हालत हो रही है वहाँ पे। येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अब उत्तर भारत में मानसून जून के 3rd वीक तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो मई निकल ही गया है, बस 20-25 दिन आप और वेट कर लो। इससे पहले भी प्री मानसून बारिश तो होनी ही होनी है, तो आपको मिलेगा, राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल बंगाल वालों के लिए एक बुरी खबर लाया हूं, क्योंकि साइक्लोन रीमल जो है, टोटल 169 साइक्लोन्स हैं। तो साइक्लोन रीमल इसने ये जो है वो हिट किया है सागर आइलैंड ऑफ वेस्ट बंगाल और खेपुपारा ऑफ बांग्लादेश। आज शाम को 6 बजे, डेट नोट कर लो, 6 बजे ये साइक्लोन आएगा और तबाही मचाएगा। साइक्लोन आता है तो तबाही मचाता ही। 110-120 किलोमीटर प्रति आवर्स प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं जो हैं वो चलती हैं। कहां कहां ये बंगाल में आएगा देखिए। एयरपोर्ट, कलकत्ता के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, बिल्कुल सही डिसीजन है। तो नॉर्थ 24 परगना, कल मैंने एक लेक्चर लिया था, सेक्शन 144 जो है बंगाल में लागू। मेरे भाई मैंने उसमें बताया था कि कुछ पार्ट्स में लागू है, पूरे बंगाल में नहीं लागू है, ठीक है ना। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं सर कहाँ क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं है। वही मैं क्लियर करने जाता। तो उस लेक्चर में बोला था कि पूरे बंगाल भैया, कलकत्ता के कुछ पार्ट्स में लागू है वो, ओके। तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ 24 परगना, पूर्व मिदनापुर, कलकत्ता, हावड़ा, हुगली 26 और 27 मई को भीषण बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ 26 और 27 मई को ये ओडिशा को भी इंपैक्ट करेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 27 और 28 मई को तगड़ी बारिश हो सकती है इसी वजह से। फिर उसके बाद पश्चिम मिदनापुर, पूर्व बर्धमान और नादिया जो वेस्ट बंगाल में 26 और 27 मई को तगड़ी बारिश हो सकती है। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो गस्ट हैं वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तो ये भयानक साइक्लोन है, ठीक है। ओमान से ये शब्द लिया गया, अरबिक वर्ड है बेसिकली रीमल। 169 साइक्लोन्स है। साइक्लोन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो एक तो सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो ट्रॉपिक्स में आते हैं। चलिए मैं आपको बताऊँ साइक्लोन आते कैसे, लेकिन उससे पहले हमारा शानदार अल्कोहल एडिक्शन का कोर्स आप जरूर अवेल करें। हर दिन हम एक टेक्निक आपको बताएंगे जिससे आपको बड़ा फायदा होने वाले। 31 टेक्निक, पॉडकास्ट, साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन, रियल लाइफ चैलेंजेस, ये सब चीज़ें होंगी। आपकी शराब हम छुड़वा के रहेंगे। अब आपके पास रिहैब आ रहा है, बस आप इतना समझिए। तो आप अगले 2 दिन तक बारिश होने वाली है। तो यहाँ जो जैसे ये धरती है, ठीक है ना, ये धरती है, ये है इक्वेटर 0 डिग्री, ओके। ये है ट्रॉपिक्स, इसको कहते हैं ट्रॉपिक्स। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। यहां पे जो साइक्लोन आएगा, और भारत भी ट्रॉपिक्स में ही आता है, भारत का पेनिनसुलर इंडिया ट्रॉपिक्स में आता है। तो यहां पे जो साइक्लोन आएगा उसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसके ऊपर टेम्परेट जोन आ जाता है, ठीक है ना। 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री साउथ, ये टेम्परेट जोन हो गया, समझ रहे हो। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल या सॉरी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं इसको। अब अलग पार्ट में साइक्लोन मतलब चक्रवात होता है, भयानक तूफान। अलग पार्ट में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया में इसको साइक्लोन्स के नाम से ही जाना जाता है। इंडियन ओशन में जो भी आता है उसको साइक्लोन ही बोला जाता है। अमेरिका में आप जाओगे तो वहाँ पे अमेरिका में इसको हरिकेन्स बोला जाता है, टॉर्नेडोज बोला जाता है, राइट। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोला जाता है। चाइना, फिलीपींस में इसको टाइफून्स बोला जाता है। तो साइक्लोन के नाम अलग अलग हैं, बट काम एक ही है कि वो भयानक तूफान लेके आता है। भारत में क्योंकि इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है, इधर नीचे इंडियन ओशन है, साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है। और मैं आपको अनगिनत बार ज्योग्राफी में बता चुका हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेशर का कंसेप्ट समझना है। अगर आपने प्रेशर का कंसेप्ट समझ लिया तो जितने भी ये वेदर फेनोमेना होते हैं ना, ये आपके हाथों पे होंगे, ठीक है। तो अनगिनत बार मैंने बहुत आसानी से समझाया है कि दुनिया में हर एक चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। ये सिंपल सा एग्जांपल ये है कि कोई ऐसी जॉब है जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप भागोगे कोई ऐसी जॉब में जहां प्रेशर कम हो गया हो। अभी आप जो काम कर रहे हो, जिस घर में हो, जो माहौल है, हो सकता है बहुत प्रेशर हो कि यार ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, तो आप चाहोगे सारा प्रेशर कम हो जाए तो लो प्रेशर हो जाए। ये बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है। सुबह सुबह भागते हो ना, प्रेशर ज्यादा होता है तो हाई प्रेशर बाथरूम में लो प्रेशर हो जाता है। तो ये
दुनिया ऐसे ही काम करती है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वॉइड फिल करने के लिए, तो हवाएं भी ऐसे ही काम करती हैं। अब यहां पे साइक्लोन में क्या होता है, साइक्लोन 3 कंडीशन में डिपेंड करता है। पहली कंडीशन साइक्लोन की ये होती है कि ये बहुत बड़े समुद्र में आते हैं, ठीक है, महासागरों में आते हैं, समुद्र में, जैसे इधर इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी में। दूसरी कंडीशन ये होती है कि समुद्र गर्म होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर गया तो समझिए कि साइक्लोन आने की वो आइडियल कंडीशन है। मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चला गया तो मस्त तरीके से जो है वो साइक्लोन आएगा। और तीसरा जो है वो घूमता कैसे है, वो घूम रहा है ना, क्योंकि एक फोर्स चल रही है, धरती सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r, लेकिन एक और फोर्स होती है फिक्टिशियस फोर्स, जिसको कोरियोलिस फोर्स बोला जाता है, ठीक है, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ये नॉर्थ ऐसे क्लॉकवाइज होती है और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है ना, तो इसको ये कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है साइक्लोन की, इन्हीं वजह से साइक्लोन आता है। तो पहली कंडीशन देखते हैं समुद्र। अब समुद्र में क्यों है, देखिए समुद्र जब गर्म होगा तो समुद्र गर्म होगा, हवाएं जो हैं ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हवाएं जो है वो गर्म, मतलब जो पानी है वो गर्म होगा, हवाएं गर्म होगी तो पानी क्या है भाई, हवाएं जो हैं वो मॉइस्चर लेते हुए, समुद्र गर्म है, मॉइस्चर लेते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है ना, हवाएं ऊपर उठेंगी। गर्म हवा है ना, जैसे देखिए एक चीज़ आपको पता है ना कि जो गर्म है वो बहुत हल्का होता है और ठंडा भारी होता है, बर्फ भारी होगी, गैस हल्की होगी, एज क्लियर। तो जो गर्म चीज़ है ना वो ऊपर उठेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि गर्मी की वजह से समुद्र गर्म है तो हवा जो है वो मॉइस्चर लेके ऊपर उठती है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि जब ऊपर उठ रही है, हवा हल्की है, ऊपर उठ रही है, तो ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है। हल्का गरम, गरम में मतलब क्या हुआ, गरम में मतलब मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठंडे में मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज क्लोज होते हैं। तो जब आप बिल्कुल दूर होते हैं तो लो प्रेशर, आप हाँ भाई प्रेशर नहीं है, और एकदम पास हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्म जो है वो लो प्रेशर है और वो हवा जो है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, तो ऊपर एक लो प्रेशर जोन बन गया, नीचे जो है वो हाई प्रेशर जोन बन गया। नीचे हालांकि हाई प्रेशर जोन, तो इधर ठंडी, देखिए क्या होता है कि इस दुनिया में कुछ खाली नहीं छूटता है, तो जहां पे वो गर्म हवा ऊपर उठी, नीचे क्या हो गया, खाली जगह हो गई, आसपास से कोल्ड एयर आने लगी, क्योंकि ये भी कंपैरेटिवली एक लो प्रेशर जोन है, ठीक है। अब उसके बाद ये कोल्ड एयर भी, ये पूरा एक लो प्रेशर जोन यानी कि गर्म पूरा क्रिएट होकर रखा हुआ है, तो जैसे ही ठंडी हवा आई वो भी गर्म हो गई और वो भी ऊपर चली गई। तो ऐसे क्या होता है, ये पूरा काम जो है वो चलता रहता है, एक लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। समुद्र एक फ्यूल है, ठीक है, समुद्र एक फ्यूल है, समुद्र गर्म है, तो एक तरीके से मॉइस्चर लगातार वो प्रोवाइड कर रहा है। अब कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये घूमने लगेगा और उसके बाद ये बहुत तेज घूमेगा, बहुत तेज। आई होती है, जो सेंटर पार्ट होता है साइक्लोन का, वहां पे एकदम, अगर आप साइक्लोन के बीचों बीच खड़े हो तो एकदम सुहाना होता है, सुहाना मौसम, मस्त एकदम, कुछ भी नहीं वहां पे, वो बाहरी सतह में ही बहुत तेज वो घूमता है साइक्लोन, तो वो आता रहेगा, बहुत तेज घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही कोस्ट पे टकराएगा, क्योंकि देखिए जब तक समुद्र में है तब तक तो तूफान को फ्यूल मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पे आया तो फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन बारिश करवाता है वो, तो इसीलिए जैसे ही जमीन से वो टकराता है, हमेशा वो कोस्ट से टकराएगा ही टकराएगा, वरना वो ऐसे घूमता रहेगा, तो साइक्लोन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो होते हैं जो ट्रॉपिक्स में आते हैं, और ये 3 कंडीशंस को फुलफिल करनी होती है साइक्लोन को। इसका उल्टा होता है एंटी साइक्लोन, कंसेप्ट सेम है, ठीक है, बस उसका डायरेक्शन अलग होता है। तो ऐसे तूफान बनते हैं। अब भारत में ये अभी क्योंकि गर्मियों का मौसम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, साथ ही साथ अब बारिश भी आने वाली, तो इस समय आपको साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, स्पेशली जब मानसून आने वाला होता है। क्योंकि देखिए मानसून क्यों आता है, हवाएं जो है, भारत एक लो प्रेशर जोन में क्रिएट हो जाता है, ITCZ ऊपर खिसक जाता है। मैं आपको कहीं पे भी अगर गर्मी होगी, कोई भी एरिया गर्म होगा तो हवाएं आएंगी ही आएंगी वहां पे, क्योंकि वो लो प्रेशर जोन है, गर्म एरिया मतलब लो प्रेशर जोन, तो जितनी भी हवाएं हैं वो उधर ही डाइवर्ट हो जाएंगी। तो उधर जो जितनी हवाएं हैं जो ओशन से आ रही हैं वो सब लो प्रेशर जोन में आती हैं, और यही हवाएं जो हैं वो पूरे भारत में बारिश करवाती हैं। तो अभी भयानक गर्मी है, सूरज जो है हमारे एकदम ऊपर है ट्रॉपिक्स पे, और भारत को पूरा गर्म करके रखा हुआ है, टिबेटन प्लेटू एकदम गर्म है, तो लो प्रेशर जोन क्रिएटेड है, इधर समुद्र हाई प्रेशर जोन है, और इसीलिए सारी हवाएं जो है यहाँ पे आ रही हैं। तो अब इसमें तूफान बोलते हैं भैया चलो अच्छा बारिश हो रही तो हम भी मजा ले लेते हैं, हम भी चलो थोड़ा बहुत प्रेशर खेल लेते और हम भी 2-3 तूफान बना देते हैं, तो खूब बारिश होती है, लेकिन इससे जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छी बात यह है कि अर्थक्वेक की तरह नहीं है, ये पहले से पता लगाया जा सकता है। जैसे अभी अगले 3 दिन तक बारिश होगी, लेकिन पहले से ही
क्योंकि आप मौसम को देख के, सर्कुलेशन को देख के, एयर को देख के आप पता लगा सकते हो। आईएमडी ने, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि बेटा तैयार रहो, साइक्लोन को पता लगा सकते हो, अर्थक्वेक को पता नहीं लगाया जा सकता, वो बहुत खतरनाक प्राकृतिक आपदा होती है। तो ये लेक्चर था और हम यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा जानमाल का, बिल्कुल ही जानमाल का नुकसान ना हो। इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो गए हैं, तो अभी ये 2-3 दिन तक भयानक बारिश होने वाली है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।